नमस्कार, मैं प्रेम प्रकाश मिश्रा आप समूह के सामने एक नए मुद्दे को लेकर उपस्थित हुआ हूं और वो है प्रवासी मजदूर की समस्या। तो इससे पिछले वीडियो में भी मैंने प्रवासी मजदूर के बारे में बताया था और उसका एक सुंदर वृतांत दिया था कविता के माध्यम से। इसमें भी मैं कविता के माध्यम से ही एक सचित्र वर्णन करना चाहूँगा कि मजदूर की अभी क्या समस्या है, क्या व्यथा है, जिसको हम आज के परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं। क्योंकि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के आने के बाद जो लॉकडाउन का फेस आया, तो लॉकडाउन में जितने भी ये श्रमिक मजदूर है, दिहाड़ी मजदूर उसको कह लीजिए, प्रवासी मजदूर, ये सब लोगों की नौकरी चली गई। क्यों? क्योंकि सारी फैक्ट्रियां बंद हो चुकी थी, सारे प्रतिष्ठान बंद हो चुके थे तथा जहां जहां काम होता था वो सारे चीज बंद हो चुके थे। तो अब हम क्या करते हैं कि चलते हैं, इस वीडियो को आगे देखते हैं। हाँ, तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। इस कविता का शीर्षक है चले बिहारी शहर छोड़कर। ध्यान से सुनिएगा। ये मजदूर को या श्रमिक को जो है बिहारी के रूप में संबोधन किया गया है और जो है एक सुंदर वृतांत देने की कोशिश की गई है जो वो समस्याओं को झेल रहे हैं और जो आम जनता भी फेस कर रही है। और आज उसी के मार के कारण वो बेचारे जो है, मतलब 1000-1200 मील तक वो पैदल चलकर आ गए हैं। कितने लोगों के पैरों में फफोले हो गए हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्होंने अपने नौकरी को छोड़ दिया, अपने वहाँ के सारे रोजगार को छोड़ दिया और वो लोग जो है पलायन कर अपने घर की ओर वापस आ रहे हैं। और वापस आने के बाद भी वो बेचारों को सुकून नहीं है। बस में लदा कर आ रहे हैं, ट्रेनों पर जो है पूरा भीड़ में आ रहे हैं, उसके बाद आने पर 14 दिन क्वारंटाइन सेंटर में रहना, बहुत तरह की समस्याएं हैं। तो हम शुरू करते हैं, सुनिएगा। बहुत उड़ाई जिसने खिल्ली, रोएंगे अब मुंबई दिल्ली, जिनके बल उद्योग खड़े थे हरियाणा पंजाब हरे थे, अन्न उगाए नहर खोद कर चले बिहारी शहर छोड़ कर, चले बिहारी शहर छोड़ कर। तो इसमें आपने देखा कि बताया गया है कि बहुत लोग जो है श्रमिक का, मजदूर का जो है मजाक बनाते थे, लेकिन अब शहरें वीरान हो चुकी हैं। शहरें जो हैं अब मुंबई दिल्ली के लोग, जिनके बल पर सारे उद्योग खड़े थे, जिनके बल पर पंजाब और हरियाणा के खेत हरे भरे थे, अब वे जो है वीरान हो गए हैं और ये मजदूर अब अपने घर की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। आगे हम देखते हैं, गौर फरमाइएगा। भरपूर किए कर्मी का शोषण, कैसे मिलता तन को पोषण, लाभांश मांग कर उन्हें चेताया, कुछ कर्मी को छांट दिखाया, दिखा रहे थे अकड़ बोल कर, चले बिहारी शहर छोड़ कर। तो देख रहे हैं कि कर्मी के रूप में जो ये श्रमिक मजदूर काम कर रहे थे, इनको जो है इनका शोषण किया जाता था। इनको जो है, जो उनकी मजदूरी उचित थी, जो उनका उचित मुआवजा था, वह भी उनको नहीं दिया जा रहा था। और
अगर ये मांग रहे थे तो कुछ लोगों को हटाकर ये दिखाया जा रहा था कि अगर तुम भी जो है इस तरह का करोगे तो तुमको भी हटा दिया जाएगा। और जो लोग बहुत अकड़ में थे आज वे लोग रो रहे हैं, और ये जो श्रमिक मजदूर है वे या प्रवासी मजदूर है वे अपने घर की ओर पलायन कर चुके हैं, प्रस्थान कर चुके हैं। आगे सुनिएगा, गौर फरमाइएगा। इनकी गर मजबूरी थी तो तेरी भी मजबूरी थी, दोनों की ही आवश्यकता दोनों से ही होती पूरी थी, पर रख न पाए इन्हें रोक कर, चले बिहारी शहर छोड़कर। अब देखिए इसमें क्या था कि मजबूरी अगर श्रमिक की थी तो मजबूरी जो है जो एम्प्लॉयर थे उनकी भी मजबूरी थी, और दोनों की आवश्यकता एक दूसरे से पूरी हो रही थी। तो इन्हें चाहिए था कि जब ये कठिन समय में थे इनको रोक कर रखना चाहिए था, लेकिन ये नहीं रोक पाए। इसलिए मजबूर होकर श्रमिक ये मजदूरों को अपने घर की ओर प्रस्थान करना पड़ा। आगे सुनिएगा। लेकिन केवल इनको ही मजबूर समझते आए थे, वेतन कम निर्धारित कर तुम इनका हिस्सा खाए थे। सुनो सुनो कान खोल कर चले बिहारी शहर छोड़ कर। तो अब इसमें आप देख रहे हैं कि इनको जो है मजबूर के रूप में लोग समझते थे कि ये लाचार हैं, बेबस हैं, और इनको वेतन भी कम दिया जाता था, पारिश्रमिक कम दिया जाता था, और इनका हिस्सा भी जो है एम्प्लॉयर खा जाते थे। तो उनको ये चेतावनी दी जा रही थी, अब ये मजदूर अपने घर की ओर पलायन कर चुके हैं, अब जो है ये बिहारी आपके शहर को छोड़कर जा चुके हैं, अब आप सोचो क्या करोगे। आगे सुनिएगा। कोरोना ने उन्हें चेताया, मर जाओगे भूखे भाया, जिनको तुम पर तरस नाई, दे पाएंगे क्या वो छाया। घर भागो है सबल दौड़ कर, चले बिहारी शहर छोड़ कर। अब कोरोना के समय में मौत का डर था, यह डर था कि लोग मर जाएंगे, भूखे प्यासे कैसे रहेंगे। लेकिन ऐसी स्थिति में भी जो उनके मालिक थे उनको उन पर तरस नहीं आई और उन लोगों ने उन्हें आश्रय नहीं दिया। ऐसी स्थिति में वे अपने वहां से भागकर सब मजबूरी में दौड़कर पैदल जैसे भी है अपने घर की ओर वापस प्रस्थान कर गए। आगे और सुनिएगा। जिस गर्मी में हंसा कांपे, उसमें हजार कोस वे नापे, पैरों में पड़ गए फफोले, रोक न पाए ओले शोले, निकल पड़े वे ताल ठोक कर, चले बिहारी शहर छोड़ कर। तो अब देख रहे हैं कि जिस गर्मी में हंस इत्यादि कांप जाते हैं, वैसी गर्मी में नंगे पैर वे हजारों हजार कोस जो है पैदल चल दिए। उन कितने लोगों के पैरों में फफोले पड़ गए,
ओले पड़े, शोले पड़े, लेकिन वो जो है रुके नहीं और उन्होंने कसम खाई, वादा किया और वे अपने घर की ओर निकल चले। भूख प्यास न उन्हें डिगाया, इच्छा शक्ति जोश दिलाया। कोई रिक्शा कोई ठेला, पर परिजन को धोकर लाया। रोग प्रतिरोधक क्षमता का द्योतक, चले बिहारी शहर छोड़कर। अब सुनिएगा, भूख प्यास भी जो है उनके आत्म शक्ति को, इच्छा शक्ति को डिगा नहीं पाया और उनकी इच्छा शक्ति इतनी मजबूत थी जिसने उन्हें जोश दिलाया और वे अपने परिजन को कोई रिक्शा पर तो ठेले पर ढोकर जो है अपने घर की ओर लेकर आए। रोग प्रतिरोधक क्षमता का द्योतक उन्हें माना गया और वे इतने सबल थे कि वे वहां से पैदल, मतलब जो संसाधन मिला वैसे वो लोग आ गए। ये हमारे अभी की जो वृत्तांत है प्रवासी मजदूर की या श्रमिक मजदूर की, उसका वृत्तांत मैंने इस कविता के माध्यम से देने का प्रयास किया है और मैं चाहूँगा कि आप लोग इसे सराहें। आगे भी हम ऐसे नए वीडियो के साथ प्रस्तुत होते रहेंगे। इसके लिए धन्यवाद और मैं चाहूँगा कि कृपया हमारे वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।